सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार। और भाई आज बहुत ज्यादा ऐसे दिवस हैं जो हम जी। अपने साथियों के साथ मिला मतलब मना रहे हैं, तो अच्छा लगता है ना आरती। बिल्कुल, हर दिवस को उस जागरूकता के साथ मनाना और उस जागरूकता को समझना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है और अच्छा लगता है जब हम अपने श्रोता साथियों से मिलते जी। हैं और उसके बारे में बात करते हैं, तो लगता है कि मतलब जो हम चाहते हैं या जो दिवस का जी। ध्येय है कि लोगों तक बात पहुंचे, वो पहुंच जाती है बड़ी जी। आसानी से, क्योंकि बिल्कुल। भाई श्रोता आप बहुत दिल के करीब हैं। तो आज बहुत खास दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दिवस। जी बिल्कुल। और आज है राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस भी। जी हाँ, और मिलिट्री नर्सिंग दिवस है, और वहीं आज और भी है, पोस्ट कार्ड दिवस भी है, विश्व जी। पोस्ट कार्ड दिवस। तो ये बड़ी खास बात है। और ये बता दें कि हमारे पास आरती, तुम देख रही होगी, ये वही मैंने पोस्ट देखा कि कार्ड आज रेणु और जी लेके बैठी एक हैं। हाँ, प्यारा सा गुलाब भी है। जी। ठीक है, तो साथियों ये आपके लिए है, लेकिन हमारे माध्यम से किसी ने भेजा है, ये हम आगे बताएंगे। बिल्कुल। लेकिन आज हम एक महिला वैज्ञानिक की भी तो बात करेंगे ना आरती। जी, एन वलारमथी जी की हम बात करने जा रहे हैं। जी, और और आज शुक्रवार है तो कुछ व्यंजन विधि भी हो जाएगी। बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया हर तरीके के व्यंजन। और आज और भी चीजें हैं, यानी कॉफी दिवस है, शाकाहार दिवस है, जी। तो शाकाहारी व्यंजन बताएंगे। वैसे तो शाकाहारी व्यंजन जी। ही बताते हैं, लेकिन उसके महत्व के बारे में भी चर्चा करेंगे ना। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस की जो महत्ता है वो हम सब जानते हैं, लेकिन हाँ, रक्तदान करते नहीं हैं, जी, इसीलिए ये दिन मनाया जाता समझते है। जी, समझते सब कुछ है पर करते नहीं, इसीलिए बनाया जाता है कि जी। जागरूक बनिए। और हर वर्ष 1 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 1975 में की गई थी, ताकि स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा दिया जा सके और किसी भी मरीज को खून की कमी का सामना करके अपनी जान न गंवानी पड़े। जी हाँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना आरती कि अगर हम रक्तदान करते हैं तो पुनः जी। हमारा रक्त बन जाता है। बिल्कुल। तो बड़ी आसानी से किया जाता है, किया बिल्कुल। जा सकता है, और बहुत सारे लोग करते भी हैं, बड़े प्यार से करते हैं और बड़े सेवा भाव से करते जी। हैं। तो कितना ही अच्छा हो कि इसकी कमी ना हो और आपूर्ति होती रहे। वो बिल्कुल। तभी है जब हो सकेगी जब हम रक्तदान करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि रेणु जी एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो हर तीसरे महीने रक्तदान कर सकता है, बल्कि स्वस्थ रहते हैं अगर आप रक्तदान करते हैं तो, ऐसा भी माना जाता है। बिल्कुल। और कितने लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है, जैसे एक्सीडेंट में किसी को परेशानी होगी तो वो उसके लिए जरूरी होता है। थैलीसीमिया के जो मरीज होते हैं उनके लिए रक्तदान बहुत जरूरी होता है। जितना आप रक्तदान करेंगे उनको उतना ही सही रहेगा उनके लिए। और भी तरीके के रोगी होते हैं जिन्हें जरूरत पड़ती है। कभी कभी तो हमारी जो बहनें हैं गर्भ धारण करती हैं, उस समय भी जरूरत पड़ती है। कभी कभी प्रसव के बाद भी आवश्यकता पड़ जाती है, खून की कमी हो जाती है। कितनी हमारी बहनें जान गंवा बैठती हैं। तो कितना ही अच्छा हो कि इस वजह से किसी का भी जान जो है जोखिम में ना आए, तो अच्छा लगेगा ना। और हमारे लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। और क्या? सिर्फ लोग सोचते हैं कि ये बेचा जाता है, खरीदा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप रक्त लेते हैं और कुछ जो पैसे लिए जाते हैं वो सिर्फ इसलिए कि उनकी जो रख रखाव होती है वो काफी उसमें पैसे व्यय होते हैं, सिर्फ उतना ही लिया जाता है, बाकी इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ब्लड बैंक्स हैं, बहुत सारे मतलब कहना चाहिए बैंक हैं जहां पर रक्त सुरक्षित रखा जाता है, अलग अलग वर्ग के। जी बिल्कुल, जिससे कि जो भी आपको जरूरत पड़े तो समय पे उपलब्ध हो जाए आपके लिए। तो कई ग्रुप हैं, आप सब जानते हैं। तो भाई इस चीज का ख्याल रखिए और संकल्प कीजिए कि हम रक्तदान करेंगे। और मिलिट्री नर्सिंग दिवस भी जो है ना, सर्विस दिवस, ये भी आज ही मनाया जाता है। वर्ष 2026 को भारतीय सैनिकों के लिए एक स्थायी नर्सिंग सेवा का गठन किया गया और इसे भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा यानी IMNS के रूप में नामित किया गया। बिल्कुल, और शुरुआत के बाद इनके काम को भरपूर सराहना मिली थी और 5 सितंबर को 1943 में IMNS को अधिकारी जो थे उनको भारतीय सेना का हिस्सा बना दिया गया और सेवा के जो सदस्य थे कमीशन अधिकारी बन गए वो सब। जी हाँ, इस कोर के अधिकारी रक्षा के तीनों सेवाओं की सेवा करते हैं। देश भर में और विदेशों में बीमार घायल सैनिकों और उनके परिवारों की देखभाल करने में ये IMNS यानी कि भारतीय मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो है काम करती है। 1926 से लेकर देश की स्वतंत्रता के बाद तक कई संशोधन IMNS में होते रहे और संशोधित होकर MNS बन गया, सैन्य नर्सिंग सेवा सशक्त बल। चिकित्सा सेवा AFMS
आर्म्ड फोर्स मेडिकल साइंस का एक अभिन्न अंग है ये। जी। और AFMS कर्मी जो है वो सेना, नौसेना, वायुसेना के चिकित्सा प्रतिष्ठानों में काम करते हैं। और स्वतंत्रता के बाद से MNS के अधिकारियों ने न केवल भारत में सेवा की है बल्कि संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में, लेबनान, कंबोडिया, सोमालिया और अन्य देशों में संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। और ऐसे कई मिशन अभी भी सक्रिय हैं। तो ऐसे मिशन जो होते हैं इनका अपना एक लक्ष्य होता है। और फिर वही बात आती है समाज सेवा की बात। लेकिन फिर बात है कि हम अगर चाहें तो रक्तदान करके समाज सेवा कर सकते हैं और अपने ही किसी साथी की जान बचा सकते हैं। बिल्कुल। और फिलहाल आरती हम एक गीत सुन सकते हैं ना? कहाँ से आए बदरा कहाँ से आए बदरा घुलता जाए कजरा पलकों के सत रंगे दीपक कहाँ से आए बदरा घुलता
निर्दय झोंके अगन बढ़ाए, मन है पगला कहाँ से आए, बदरा ओ मबरी जने रे मनि पमा रे मनि सा रे म पानी सा रे म पानी सा रे म पानी सा बदरा कहाँ से आता है ये तो हम आकाश में देख लेते हैं ना। जी बिल्कुल। लेकिन चिट्ठी कहाँ से आती है ये आजकल के बच्चों के लिए या हमारे जैसे लोगों के लिए भी बड़ा रहस्य का विषय बन गया है, क्योंकि अब न चिट्ठी आती है न हम लिखते हैं, है ना। जी लिखते नहीं, और दूसरी चीज ये भी कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा चीजें ऐसे कर रहे हैं कि भाई ना ज्यादा लिखे, मतलब चीजें कर भेजें, चिट्ठियाँ, ये सब चीजें, क्योंकि लोगों को लगता है घबराहट होती, कोई चीज आई है तो उसको उसमें कुछ को ये सब करो, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि 2 वर्ष पहले भी क्या हमने कभी, कितने दिन हो गए बहुत ही नहीं, सिर्फ विविध भारती ही रह गया ऐसा जहाँ पे चिट्ठियों की भरमार होती रही, नहीं तो चिट्ठियां तो बहुत ही कम हो गई हैं, एकदम नाम मात्र को लोग भेजते हैं एक दूसरे को। लेकिन हम सामान्य दिनों की बात कर रहे हैं और सामान्य आमजन में जो है वो आज इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि साथियों हमारे हाथ में एक पोस्ट कार्ड है और एक प्यारा सा गुलाब का फूल है, और इसलिए ये पोस्ट कार्ड की चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि आज विश्व पोस्ट कार्ड दिवस है 1 अक्टूबर को। और ये इन्होंने जिसने भेजा है वो बड़ी खास बात ये है कि प्रवर अधीक्षक डाकघर मुंबई उत्तर पश्चिम विभाग के डॉक्टर संजय लिए जी ने भेजा है ये जी। और इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक विभाग इस तरह से जब काम करता है तो बड़ा अच्छा लगता है ना आरती, बहुत अपने स्थापना दिवस मना रहे हैं। और ये इन्होंने लिखा है कि भारत की आजादी के 75 वर्ष होने जा रहे हैं इस समय जी। 2021 में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये तो सब जान रहे हैं। और आपको सूचित करते हुए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप पोस्ट कार्ड जो आपके हाथ में है ये अपना 152वां स्थापना दिवस मना रहा है, यानी कि पहला पोस्ट कार्ड 152 वर्ष पहले आया था अस्तित्व में। और समय समय लिख रहे हैं आप कि आप समय समय पर भारतीय डाक विभाग और समाज के प्रति योगदान देने के लिए आपके कार्य के प्रति ये आज दिनांक 1 अक्टूबर 2021 के दिन ये पोस्ट कार्ड आपको भेज रहा हूँ जी। तो ये इन्होंने विविध भारती के लिए भेजा है, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं डॉक्टर संजय जी, इन्होंने खुद हस्ताक्षर करके भेजा है और साथ में ये गुलाब का फूल भी बहुत ही प्यारा सा ने भेजा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह से कोई काम करता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक हम नौकरी कर रहे हैं। आरती एक बड़ा अच्छा होता है ना कि एक पोस्ट कार्ड से उनका लगाव पता चल रहा है और ये भी चाहते हैं कि लोग पोस्ट कार्ड अधिक से अधिक लिखें, क्योंकि मात्र 50 पैसे का ये पोस्ट कार्ड हमारी बातें कहाँ कहाँ तक पहुँचाता है। बिल्कुल यूं तो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों का विस्तार हो गया है, लेकिन फिर भी अभी पोस्ट कार्ड और डाक विभाग की अपनी अहमियत है और हम इसको फिर से जिंदा कर सकते हैं। बिल्कुल, जो मजा आप पत्र खोल के उसे पढ़ने में, वो भावनाओं को महसूस करने में लेते हैं, वो आप कितना भी फोन पे बात कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, वो चीज नहीं आता ना। बिल्कुल नहीं आती है, तो बात है ना। और जो लिखने का जो अभ्यास है और कहीं ना कहीं भाषा जो हम हो रही है वो शायद इसीलिए हो रही है कि हम कलम उठाकर कहीं कागज पर लिखते नहीं है। तो पोस्ट कार्ड सबसे सस्ता माध्यम है, इसका प्रयोग शुरू कीजिए और आपस में एक दूसरे से शब्दों के माध्यम से मुलाकात कीजिए। वैसे भी कहते हैं ना, चिट्ठी मिल जाती है तो लगता है आधी मुलाकात हो गई। बिल्कुल, तो उन्होंने अपने प्यार से लिखा भी हुआ होता है उसको। बिल्कुल, और जब हम लिखते हैं तो कितना चित्र सजीव हो जाता है। भाई अगर हम आरती जैसे तुम्हें खत लिखे तो लगेगा भाई आरती सामने बैठी है, तो क्या बात
करेंगी हम वही सब लिखते हैं। बिल्कुल। तो चिट्ठी लिखने का अपना मजा है। तो भाई हमने तो तय कर लिया, अब आपने तय किया कि नहीं, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी तय कर लिया चीज को। तय कर लिया ना, बिल्कुल सही है। तो जब तय कर लेते हैं तो बहुत कुछ हासिल हो जाता है। और ऐसी ही महिला वैज्ञानिक की हम बात करने जा रहे हैं, एन वलरामथी की, जी, है ना। और वलरामथी का अर्थ ही है रेणु जी बढ़ता हुआ चांद, और इसी तरह एन वलरामथी अंतरिक्ष विज्ञान का दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ चांद है। उनका जन्म अरियालोर जिले में सेवानिवृत्त खंड विकास अधिकारी नटराजन और उनकी पत्नी रामसेता के घर हुआ था, और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा तमिल माध्यम से प्राप्त की, और इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में अरियालोर में अपना प्री यूनिवर्सिटी कोर्स पूरा किया। और इसके बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर चली गई। संचार प्रणालियों के लिए जुनूनी थी, इतना जुनून था उनके अंदर कि इन्होंने अन्ना विश्वविद्यालय से एमई की डिग्री प्राप्त की और वर्ष 1984 में इसरो में शामिल हो गई। बिल्कुल। और एन वलरामथी भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT-1 की परियोजना निदेशक बनी, जिसे वर्ष 2012 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। और वलरामथी टी के अनुराधा के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में उपग्रह परियोजना निदेशक बनने वाली दूसरी महिला हैं। क्या बात है। जिन्होंने संचार उपग्रह GSAT-12 कार्यक्रम का नेतृत्व किया था, और साथ ही वो रिमोट सेंसिंग उपग्रह परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। तो बहुत सारे कहना चाहिए ना कि उपलब्धियां आपकी झोली में है। एक प्रतिष्ठित परियोजना का नेतृत्व करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की महिला वैज्ञानिक एन वलरामथी के लिए एक कहना चाहिए कि बहुत विजयी क्षण था उनके लिए ना। और ऐसे ही PSLV-C-19 RISAT-1 मिशन की सफलता के बाद वलरामथी ने पत्रकारों से कहा कि इस सफल मिशन के बाद मुझे बहुत गर्व है और खुशी हो रही है। मिशन की सफलता ने उन्हें उन युवा महिलाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया है जो अपने मन में अंतरिक्ष वैज्ञानिक का करियर चुनने की ख्वाहिश रखती हैं। जी। अपने संदेश में एन वलरामथी ने महिलाओं से कहा, मैं कहूंगी कि सभी महिलाएं समान रूप से सक्षम हैं और उन सभी में बहुत अधिक क्षमता है, उसका उचित उपयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और एन वलरामथी ने अपनी सफलता का श्रेय समर्पण और कड़ी मेहनत को दिया, और अपनी पूरी टीम को इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए धन्यवाद भी कहा। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सफलता के लिए समर्पण और कड़ी मेहनत जरूरी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप महिला हैं या पुरुष हैं। मतलब अगर आप कड़ी मेहनत करती हैं तो आप कहीं पर भी पहुंच सकती हैं। और इन सब उनकी कड़ी मेहनत और कर्तव्य निष्ठा के लिए उन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ऐसी वैज्ञानिक से हम वाकई प्रेरणा लेनी चाहिए। और उन्होंने कहा सिर्फ ऐसा नहीं कि जो बहनें हमारी करना चाह रही हैं, वैज्ञानिक बनना चाह रही हैं, वो भी, और बहुत सारे लोगों के मन में बहुत असमंजस होता है, भ्रांति होती है, उन सब के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत हैं। बिल्कुल। तो अब हमें गीत सुन रहे हैं ना। जी। लेकिन अभी भाई कॉफी भी पीना है, शाकाहारी व्यंजन भी खाना है, लेकिन गीत अगर सुनते रहेंगे उसके बाद मजा आएगा। अच्छा लगेगा, मजा आएगा। Hey, hey. देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे, दो तारे, नौ तारे, सौ तारे, जगमग सारे, हर तारा है शरारा।
कितने हैं, 7 रंग कहने को फिर भी संग कितने हैं। समझो सबसे पहले तो रंग होते अकेले तो इंद्रधनुष बनता ही नहीं। एक न हम हो पाए तो अन्याय से लड़ने को होगी कोई जनता ही नहीं। फिर न कहना निर्बल है क्यों हारा। तारा तारा ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा। देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे 2 तारे 9 तारे 100 तारे जगमग सारे, हर तारा है शरारा। बनता एक दरिया है, बूंद बूंद सागर है, वरना ये सागर क्या है। समझो इस पहेली को, बूंद हो अकेली तो एक बूंद जैसे कुछ भी नहीं। हम औरों को छोड़े तो सबसे ही मोड़े तो तन्हा रह न जाए देखो हम कहीं। क्यों ना बने मिलके हम धारा। तारा तारा ये तारा वो तारा तारा, ये तारा वो तारा तारा। देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये तारा वो तारा तारा। ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे 2 तारे 9 तारे 100 तारे जगमग सारे, हर तारा है शरारा। हे हे किसान हल संभाले, धरती सोना ही उगाए, जो ग्वाला गैया पाले, दूध की नदी बहाए, जो लोहार लोहा ढाले, हर औजार डल जाए, मिट्टी जो कुम्हार उठा ले, मिट्टी प्याला बन जाए। सब ये रूप है मेहनत के, कुछ करने की चाहत के, किसी का किसी से कोई बैर नहीं। सबके एक ही सपने हैं, सोचो तो सब अपने हैं, कोई भी किसी से यहाँ गैर नहीं। सीधी बात है समझो यारा। तारा तारा ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा। देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये तारा वो तारा तारा। ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे 2 तारे 9 तारे 100 तारे जगमग सारे, हर तारा है शरारा।
एक तारे वो तारे सारे तारे तारे एक साथ हैं जी। और जाहिर है कि हमने एक तारे की तो बात कर ही ली, वैज्ञानिक अपनी बहन की जी। लेकिन जो हमारे साथ जो लोग रहते हैं परिवार में, जी। यूं तो वैसे देखा जाए ना तो आरती संयुक्त परिवार का चलन कम हो गया है, लगभग खत्म हो गया है, जी। लेकिन फिर भी हमारे समाज में और हमारे परिवार में जो सीनियर सिटीजन है या वरिष्ठ नागरिक हैं वो तो हैं ही हमारे बिल्कुल, सदस्य, बिल्कुल। बड़े बुजुर्ग हैं। बिल्कुल, और उन्हीं के लिए, उन्हीं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1990 में की गई थी। विश्व में बुजुर्गों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार और अन्याय को रोकने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 14 दिसंबर 1990 को ये निर्णय लिया गया कि हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 1 अक्टूबर को 1991 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। तो भाई ये दिवस तो मनाया जाए और खास तौर से मनाया जाए, लेकिन श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है, हम याद करते हैं अपने बुजुर्गों को या वैसे भी लोगों को जो जा चुके हैं इस दुनिया से, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर हैं हमारे साथ, वो हमारे लिए धरोहर है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, उनका त्याग, उनका समर्पण और ये सब जो होता है, जो भी उन्होंने बलिदान दिया है और जो अनुभव की गठरी वो लेकर चल रहे हैं, उसी से हमारा जीवन संवरा है। या जो हम आज जहाँ खड़े हैं जिस धरती पर, उस धरती को उन्होंने ही सींचा है और तभी हम खड़े हो पाए हैं। तो हमें ये सब चीज़ें याद रखना चाहिए और हमारी खुशियाँ और जीवन की नींव इनके त्याग पर बनी हुई है, इसलिए जीवन में जो इनका स्थान है वो सर्वोपरि है। ठीक है, देखो क्या होता है कि एक उम्र जब आती है तो कहीं ना कहीं शरीर अक्षम होने लगता है, इसका मतलब नहीं कि हम उसका आदर करना छोड़ दें। बिल्कुल, क्योंकि एक समय था जब हम भी अक्षम ही थे। हाँ, जब बच्चे होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हालांकि इसके पहले भी बुजुर्गों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए उनके लिए इस तरह की पहल की जा चुकी है। वर्ष 1982 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वृद्धावस्था को सुखी बनाइए का नारा देकर सबके लिए स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1991 में अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस की शुरुआत के बाद 1999 को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग वर्ष के रूप में भी मनाया गया था। जी हाँ, तो मनाया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन हम खुद कर क्या रहे हैं, फिर वही बात आती है कि मनाने में और करने में क्या फर्क है। ये अंतर बखूबी समझते हैं हम भी, और कहीं ना कहीं अगर हम झांक कर देखें, अपने अंदर आत्मचिंतन करें, तो हम महसूस करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और ये भी पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। और एक दिन पूरे बुजुर्गों को समर्पित करने का मतलब है कि हम पूरे वर्ष भर याद रखें कि हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। और इसके लिए वैसे तो देखा जाए आरती, तो बहुत सारे वृद्धाश्रमों में आयोजन किए जाते हैं, उनकी खुशी का सम्मान किया जाता है, उनका पूरा ध्यान रखा जाता है, उनकी ज़रूरतों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है, ख़ास तौर से उनकी सुविधाओं, समस्याओं पर विचार किया जाता है और स्वास्थ्य के प्रति जो भी उनकी समस्याएं होती हैं स्वास्थ्य संबंधी, उनके बारे में भी जागरूकता फैलाई जाती है ताकि उन्हें जो दिक्कत हो वो लोग समझ सकें। जैसे अगर हम सड़क पर जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग हैं, हो सकता है कि उन्हें स्मृति भ्रम की समस्या हो या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी स्मरण शक्ति जा चुकी है। तो अगर आपको ऐसा कहीं लगता है तो उनका ध्यान रखें, उनकी मदद करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना। बिल्कुल, और बुजुर्गों के प्रति मन में सम्मान और अटूट प्रेम होना एकदम स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण होता है इस अवस्था में उनके साथ होना। जब वो असहाय या अक्षम होते हैं या ऐसा महसूस कर रहे होते हैं वो, तो यही उनके प्रति हमारा प्रेम और सच्ची श्रद्धा होती है, क्योंकि उन्हें सिवाय प्रेम के और कुछ नहीं चाहिए होता है। और हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जो हमारी खुशियाँ हैं वो हम उन्हीं की वजह से देख रहे हैं आज। बिल्कुल आरती, और एक बात और है कि उन्हें सिर्फ वो भी चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए। प्यार भी वैसा वाला नहीं कि आपने खत लिख दिया हो गया, उनके साथ कोई बैठे, कुछ बातें करे। और बातें न करने से ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए यह है कि उनके अनुभवों को सुने, क्योंकि उनके पास हज़ारों कहानियां हैं, ढेरों किस्से हैं, बहुत सारे अनुभव हैं, और वो चाहते हैं कि हम कैसे अपने आने वाली पीढ़ी को दे दें, और इसके लिए वो बेचैन रहते हैं। बिल्कुल, वही संस्कार डालते हैं बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में। बिल्कुल, तो अगर हम थोड़ा सा बैठ के उनका समय उनको दे दें, उनकी बातें सुन लें, थोड़ा सा धैर्य रखें, जैसे कि बचपन में हमें चलने सिखाते समय या बोलना सिखाते समय या कुछ भी सिखाते समय कितना धैर्य उन्होंने रखा था। जे तो बड़े आसानी से हम उल्टा लिख देते थे, है ना। 5 भी हम लिखते थे तो हमेशा उल्टा लिखते थे, और कितनी बार सिखाया उन्होंने, बिल्कुल, और कितने धैर्य के साथ। बिल्कुल जी, बस एक दिन को मत आप सीमित करिए, पूरा समय आप उनको दीजिए। बिल्कुल,
पूरा समय दीजिए और उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी इच्छा है, जी। हर वक्त उनके स्वास्थ्य का नाम लेकर उनको ऐसा खिलाना या कुछ ऐसा करना कि नहीं आप ये करिए, अब आप ऐसे ही करिए, अब आप ये नहीं कर सकते, ये न दिखाते हुए उनके हिसाब से अगर हम थोड़ा काम कर लेंगे तो वो भी खुश रहेंगे और कहीं बिल्कुल। ना कहीं आरती हमें भी खुशी तो मिलेगी ना। बिल्कुल खुशी मिलेगी। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो प्रोत्साहित ही करिए उन्हें, जी। ये मत कहिए कि नहीं अब आप एज हो गई आपके, आप नहीं कर सकते, ये कभी मत कहिए कभी बस। मत कहिए। और कहीं ना कहीं अगर आप उनको बच्चा समझने लगे तो क्या ही अच्छा होगा, है ना? बिल्कुल जैसे आप अपने बच्चे की हर चीज का ध्यान रखते हैं, सहूलियत का ध्यान रखते जी। हैं, वैसे ही उनका रखिए। वैसे ही ध्यान रखिए और हम श्रोताओं की बात का ध्यान रखते हैं और गीत सुनते हैं, उसके बाद फिर जी। कॉफी पियेंगे भाई, है बिल्कुल। ना? ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जनाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो भाई ये तो है ना कि ये सोचने की बात है जी, कि हम बिल्कुल। कहाँ अपना स्वर्ग ढूंढते हैं, कहाँ प्यार ढूंढते हैं और कहाँ आनंदित होते हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत जगह होते हैं फिर भी उसको हम टाल जाते हैं, ऐसा भी होता है ना कि अक्सर ऐसा होता है। अक्सर ऐसा होता है, तो अच्छी चीजें थोड़ा कम हजम होती हैं। जी। लेकिन फिलहाल हमारे दोस्तों ने बहुत अच्छा अच्छा लिखकर भेजा है। पहले तो आरती रक्तदान के बारे में सबने बहुत कुछ लिखकर भेजा जी। है और प्रेरित कर रहे हैं कि किस तरह से। कुछ लोग ने लिखा है कि हम रक्तदान करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम लोगों को प्रेरित करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और वरिष्ठ जन के बारे में आपने लिखा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दिवस है। वैसे भी भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज में घर के वरिष्ठ हो, समाज के वरिष्ठ हो, सभी पूजनीय होते हैं और हम वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके अनुभव से जो हमें ज्ञान मिलता है वो ज्ञान हमें स्कूलों में, किताबों में या अन्य जगह नहीं मिल सकता। जी। इसलिए ही वरिष्ठ जन पूजनीय होते हैं। और अब तो रेलवे में भी वरिष्ठ जनों को टिकट में रियायत दी जाने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भाई बहुत अच्छी बात आपने बताया कि रेलवे में दी जाने लगी है, हवाई जहाज में भी दी जाने लगी थी, अभी तो सब रुका हुआ है। और जो हमने आज पोस्ट कार्ड दिवस मना रहे हैं, आज जो अधिकारी आए थे उन्होंने यहाँ के बोरीवली, हमारे मुंबई के हमारे जो कार्यालय के पास में हैं, वो पोस्ट मास्टर साहब आए थे, राजू जी। उन्होंने बताया कि और वैसे भी आप सब भी जानते हैं कि बैंकों में भी कैसे वरिष्ठ जनों के लिए ज्यादा ब्याज दर है अगर वो पैसे जमा करते हैं। तो बहुत कुछ समाज प्रतिष्ठान कर रहे हैं और सरकार कर रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, है ना? हमें ये भी देखना है। देखना नहीं, अब तो करने का समय आ गया। बिल्कुल बिल्कुल जी। और रेणु जी, एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मैं भी सीसी में आ गई हूँ और ये मेरा मानना है कि सीसी मतलब इनका सीनियर सिटीजन से है कि ये मेरा मानना है कि हम अगर सक्षम हैं हर काम करने के लिए तो हमें किसी पर आश्रित नहीं रहना है। मदद हम लें पर निर्भर नहीं रहें। आपके दो मीठे बोल हमारे लिए हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं, क्योंकि अब मीठा खाना कम करना है, इन्होंने ये भी कहा है साथ में। लेकिन आज हम व्यंजन विधि में तो मिठाई भी बनाएंगे। बिल्कुल। लेकिन बताइए, खिलाइए, कम खाइए, बस और सब क्या। तो अपने अपने उम्र के हिसाब से करना ही है। जी। एक साथी हमारे लिखते हैं, वरिष्ठ जन हमारे जीवन में अपने अनुभवों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से हमारे जीवन की राह आसान करते हैं। वरिष्ठ जन हमारे परिवार में शिक्षा के क्षेत्र में हो या व्यवसाय या कोई और, हर राह में आने वाले कांटों से रूबरू कराते हुए हमें फूल बनने की शिक्षा देते हैं। फूल का तो कांटे रक्षण ही करते हैं। विनम्र रहना, शांत रहना, बहुत गुण हम सीखते हैं। हर वरिष्ठ जन को वंदन। बिल्कुल, बहुत प्यार से आपने लिखा है, आपको भी वंदन, अभिनंदन आपका। और जैसा कि हमने कहा कि आज बहुत सारे दिवस है, तो कॉफी दिवस भी है शायद ना? जी, कॉफी दिवस भी है। और कॉफी की तो बात ही मत करिए। कॉफी पे तो, कॉफी टेबल पे तो कितनी बड़ी बड़ी जो बिजनेस डील है वो हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लड़की लड़की पसंद चीजें हो जाती हैं। बहुत कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो कॉफी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? पीना चाहिए, बस लिमिट में। थोड़ा सा एक बना के चलिए कि हमें इतना पीना है। बहुत ज्यादा जो होता है अतिरिक्त, तो वो तो है नुकसान करता है, नहीं ठीक है। और वैसे अगर एक अनुमान की
बात की जाए तो जैसे कि आज हम 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन लगभग 3 बिलियन यानी 3 अरब कप कॉफी पी जाती है। ओहो, सच में बहुत और पी इस जाती दिन है। को मनाने का मुख्य उद्देश्य ऐसे सभी लोगों के प्रयासों को पहचानना, सम्मान देना है जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिनकी मेहनत से हमारे हाथों में ये कॉफी से भरा हुआ मग आता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा सम्माननीय है लोग। क्योंकि कॉफी भी बहुत तरीके की होती है, जी। सबकी एरोमा अलग होती है, यानी खुशबू बहुत अलग जी। होती है, और किसी का स्वाद अलग होता है, किसी की खुशबू अलग होती है, और इसके टेक्सचर भी बड़े अलग अलग होते हैं और उनकी बड़ी खासियत होती है। जी। खैर, तो सबकी कोई अपनी कोई ब्लैक कॉफी पीते हैं जो अपने हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, कुछ उसमें दूध भी पसंद करते हैं, दूध वाली किसी की कॉफी भी। सेहत दूध वाली कॉफी से ही ठीक होती है तब। वो स्वाद ज्यादा देखा जाता है। जी। तो भाई, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने साल 2015 में इटली के मिलान में पहला विश्व कॉफी दिवस आयोजित किया था। जी, बहुत ही मतलब जो पहला जो किया गया जिस तरीके से, तो इससे 1 साल पहले यानी कि 2014 में रेणु जी, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने 1 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाने का फैसला ही कर लिया फिर, कि जिसका उद्देश्य विश्व भर में कॉफी किसानों के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है, जो किसान इसमें काम कर रहे हैं उसके लिए। और बिल्कुल, और वैसे भी जिस भी व्यवसाय से जुड़ा है, सच बात है कि हम कॉफी पीते हैं या चाय पीते हैं या कुछ खाना खाते हैं, तो क्या हम किसान के बारे में सोचते हैं, या उसके जो भी काम करता है उसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उसमें वो जो जुड़ा है, हम कभी उसके बारे में नहीं सोचते। तो ये सारे दिन इसलिए मनाए जाते हैं। बिल्कुल। और कॉफी की अगर हम बात करें तो इसकी खोज की अगर बात करें तो इथोपिया के एक चरवाहे काल्दी ने सबसे पहले कॉफी बीन्स की खोज की थी। जी। और भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, और भारत जो है वो विश्व की कुल 4% कॉफी का उत्पादन करता है। मतलब इतना उत्पादन होता है हमारे यहाँ। काफी सक्षम है इस मामले में, हमारी भी एक जगह है, हमारी एक पहचान है। तो इन सब चीज़ों को बरकरार रखना चाहिए, और जो बातें हैं वो भी ठीक है, लेकिन शाकाहारी दिवस जो है वो खास तौर से इसलिए मनाया जा रहा है कि हम शाकाहार के प्रति सजग हों। और फिर वही बात आती है, जैसे रक्तदान के लिए हम लोगों को प्रेरित करें, वैसे ही एक मुहिम सी चल रही है कि शाकाहारी हम ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो बाकी जानवर भी सुरक्षित रहेंगे, और उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी शाकाहारी होना बहुत अच्छी बात है। तो कुछ आज शाकाहारी व्यंजन पहले बताएंगे क्या? बता लेते हैं। पहले कौन सा आप बता रही हैं रेणु जी? पहले आप ही बताइए। एक अच्छा सा व्यंजन खड़ी कर देते हो बड़े मजे से, है ना? तो पहले हम नमकीन बता देते हैं। जी बिल्कुल। और चाट बड़ा अच्छा होगा, दही ब्रेड चाट। जी। ब्रेड के स्लाइस ले लें 5 से 7 तक, या जितने आपको बनाने हो उस हिसाब से। और उबले हुए आलू चाहिए 3, और उबले हुए छोले चाहिए 1 कप, प्याज 2 हो, हरी मिर्च अपने स्वाद के हिसाब से, सौंठ 3 बड़े चम्मच, हरी चटनी 2 बड़े चम्मच, हरा धनिया 1 बड़ा चम्मच, और नमकीन पतले सेव, कहीं कहीं नायलॉन सेव के नाम से भी आता है जी। और उसी हिसाब से तलने के लिए तेल चाहिए हमें, नमक चाहिए, चाट मसाला चाहिए, और दही भी 1 कप चाहिए, और चाट मसाला 1 छोटा चम्मच। तो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया बारीक काट लीजिए, ब्रेड की स्लाइसेस ले लीजिए, और उबले आलू एक साथ मैश कर दीजिए, यानी ब्रेड की स्लाइस और उबले हुए आलू एक साथ मैश कर लीजिए, खूब मिला लीजिए उसको। और आधे उबले हुए छोले, हरी मिर्च, प्याज उसी में सब मिला दीजिए, टमाटर बारीक कटे हुए, नमक और चाट मसाला मिला दीजिए छोले में, जी, है ना? और इस मसाले को एक जो हमने पहले तैयार किया था ब्रेड और उबले हुए आलू का, है ना, उसकी टिकिया बना लें, और ब्रेड के स्लाइसेस पे पानी छिड़क कर थोड़ा उसको नरम कर लें, और जो भी अतिरिक्त पानी है उसे दबाकर निकाल दें, जैसे आप ब्रेड रोल बनाते हैं। और आप इसे टिक्की का शेप देकर गरम तवे पर तेल लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक खूब कुरकुरा करके सेक लें। अब एक प्लेट में ये टिक्की रखकर उस पर दही, छोले, प्याज, टमाटर, सौंठ की चटनी अगर पसंद है मीठी वाली तो वो डालिए, नहीं तो केवल हरी चटनी डालिए, और उस पर नमकीन सेव, कटा हरा धनिया डालकर बिल्कुल आना मुंह में पानी आ जाए। सच में पानी आ गया बिल्कुल सुन के। इसीलिए हम कह रहे थे तुम बोलती रहती तो हमारे मुंह में पानी नहीं आता। इसीलिए मैं बोला आप बोलिए जिससे मैं सुन के उसको महसूस कर सकूं। चलो ठीक है जी। अब एक मीठी बता देते हैं, एक नमकीन खा ली है तो। अब है सूजी खस्ता विद स्वीट डिप, इसका नाम है, और इसकी सामग्री है सूजी 250 ग्राम, दूध है 250 ग्राम, और मावा है 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता 100 ग्राम, कॉर्नफ्लोर है 1 बड़ा चम्मच, इलायची पाउडर है आधा छोटा चम्मच, और तेल तलने के लिए। इसकी विधि है
एक बर्तन में सूजी, मावा और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरीके से आप उसे मिला लीजिए। फिर इसे आधा कप पानी में गूंथ कर रख दीजिए। अब एक पैन में 2 कप पानी और चीनी डालकर पकाइए अच्छी तरीके से जब तक कि चाशनी ना तैयार हो जाए। अब आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर गोल गोल और छोटा बेल लीजिए। इसके बाद एक पैन में घी गरम करिए और इसे सुनहरा होने तक तल लीजिए। बन गए आपके सूजी के खस्ते। अब फिर इसे तैयार चीनी जो आपने चाशनी बनाई थी उसमें 15 मिनट डालकर इसे निकाल लीजिए वापस। अच्छा। और अब दूध उबालिए और थोड़े से पानी में कॉर्नफ्लोर घोल लीजिए उसे और उसे दूध में डालकर मिला लीजिए। अच्छा, कॉर्नफ्लोर के लिए बताना बड़ा जरूरी है कि इसको आप ठंडे पानी में घोलें। हाँ, हाँ, ठंडे जी। दूध या ठंडे में? जी। नहीं तो आप गर्म में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा घोल के आप इसे दूध में मिला लीजिए। जी। फिर दूध में थोड़ा मावा, थोड़ी चीनी, जितना आपको मीठा चाहिए उतना आप मिला लीजिए और गाढ़ा होने तक अच्छे से पका लीजिए। और इसमें इलायची पाउडर डालिए और कतरे हुए मेवे डालकर सूजी के खस्ते के साथ सर्व करिए। जैसे कि आप समोसे के साथ चटनी खाते हैं वैसे ही मीठे के साथ भी एक चटनी है। क्या बात है, ये तो मतलब बिल्कुल अलग ढंग की चीज है। और भाई शाकाहार दिवस हम मना रहे हैं तो फिर शाकाहारी ये व्यंजन बड़े जरूरी हो जाते हैं, बिल्कुल। है ना, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसमें ज्यादा विविधता नहीं है। लेकिन विश्व शाकाहार दिवस 1 अक्टूबर 1977 में पहली बार यूके की वेगन सोसाइटी में बनाया गया था। जी। और साल 1944 में वेगन सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जिसकी 50वीं स्थापना दिवस पर वेगन सोसाइटी के अध्यक्ष ने अक्टूबर की पहली तारीख को यादगार बनाने और लोगों में शाकाहारी भोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल इसको मनाने की घोषणा कर दी। जी। और हर साल 1 अक्टूबर को पूरी दुनिया में प्रोत्साहित करने के लिए शाकाहार को ये जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा शाकाहार से खुशी, करुणा और जीवन वृद्धि की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए इसका समर्थन किया गया है। और वैसे भी कहते हैं हमारे शारीरिक संरचना जो है वो शाकाहारी भोजन के लिए ही है। तो शाकाहार अगर हम ग्रहण करते हैं तो हम ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी संक्रमण आदि की जो संभावना है वो सामिष भोजन में या मांसाहारी भोजन में ज्यादा हो जाती है। जी। और इस शाकाहारी भोजन में शामिल अनाज, दाल, सब्जी, फल, इन सब में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि फला चीज की कमी हो जाएगी अगर हम शाकाहारी रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ संतुलित मात्रा में है। और वैसे भी हम अगर अपने पूर्वजों को देखें तो हम देख सकते हैं कि कैसे वो स्वस्थ थे। शाकाहारी भोजन में वसा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। भरपूर फल, सब्जियां, सूखे मेवे, संपूर्ण अनाज, साबुत अनाज शरीर ऊर्जावान बनाता है और दिल भी हमारा स्वस्थ रहता है। बिल्कुल। है ना? तो शाकाहारी लोगों को कहते हैं ना कि हृदय, धमनी रोग, मोटापा, ये सब और भी क्या क्या नहीं होता है, ये बताओ पहले। बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि धमनी रोग है, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर है, मधुमेह है, प्रोस्टेट और ब्रेस्ट और पेट, फेफड़े और भोजन नली के जो कैंसर होते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, वो उसकी संभावना मांसाहार करने वालों की अगर तुलना की जाए तो बहुत कम होती है उनकी तुलना में। तो शाकाहारी बनिए, स्वस्थ रहिए। भाई हम तो यही चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और आप सारी परेशानियों से दूर रहें। जी बिल्कुल। और आपके मनोरंजन के लिए हम तो हैं ही। गीत सुनाने के लिए। जी हाँ। चंद्रमा निकले अब या ना निकले, चंद्रमा निकले अब या ना निकले, तेरे चेहरे से चांदनी सी है, तेरे चेहरे से चांदनी सी है। कश्मीर जादुए बंगाल, हुस्न कश्मीर जादुए बंगाल, तू सरापा
शायर का ख्याल। तूने ज़र्रे को सितारा समझा, तूने ज़र्रे को सितारा समझा। ये है साजन तेरी नज़रों का कमाल। तेरी सूरत में जलवा गर लैला, तेरी सूरत में जलवा गर लैला। जाने मन तू ही सोहिनी सी है। तेरे नैनों से रोशनी सी है। एक ख्वाहिश एक ही अरमान, एक ख्वाहिश एक ही अरमान। रात दिन बस तेरी पूजा करना। तेरे चरणों की बन रहूं दासी, तेरे चरणों की बन रहूं दासी। तेरे चरणों में ही जीना मरना। मेरे सपनों की तू महारानी, मेरे सपनों की तू महारानी। तेरी सूरत में मोहिनी सी है। तेरे नैनों से रोशनी सी है। रात सपने में कुछ अजब देखा। शर्म आती है ये बताते हुए। रुक क्यों गई? कहो ना। एक सीपी में छुप गया मोती। जाने कब ओस में नहाते हुए। तूने खुशियों से भर दिया आंगन, तूने खुशियों से भर दिया आंगन। तेरी ये बात रागिनी सी है। तेरे नैनों से रोशनी सी है। हर जन्म में रहेगा साथ तेरा। है मेरी सीता मेरी सावित्री। नाम तेरा मैं मंत्र कर लूंगा। गायत्री गायत्री ही गायत्री। तेरी बाहों में जो ये दम निकले, तेरी बाहों में जो ये दम निकले। मौत भी मेरी जिंदगी सी है। मौत भी मेरी जिंदगी सी है। चंद्रमा। बड़ा प्यारा गीत। और हमारे एक साथी लिखकर भेज रहे हैं कि मैंने जी। 2011 से 2018 तक रक्तदान करना बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने एक मित्र से सुना कि एक इकाई यानी एक यूनिट, एक थैली के रुपए 4000 देते हैं लोग। तो एक जगह उन्होंने एक अच्छा। शहर का नाम लिखा है, लेकिन मैं यहाँ इसको इससे नहीं कर रही हूँ जी। क्योंकि
बदनामी होती है। जी बिल्कुल। और कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और ये लिखते हैं कि व्यस्तता के कारण मैं उन लोगों को ढूंढ नहीं पाया जो ये कर रहे थे, लेकिन अब 2018 से 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाता हूँ, रेड क्रॉस केंद्र पर रक्तदान कर फिर 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर लौट आता हूँ। तो भाई हेड्स ऑफ, आपको बहुत बहुत सलाम है, बहुत आपका हम अभिनंदन करते हैं। और इन्होंने एक बात और लिखी है, ये लिखते हैं कि वैसे मेरे पास बाइक भी है, अच्छा, लेकिन आपकी सेहत सलामत रहेगी क्योंकि आप साइकिल चला रहे हैं, बिल्कुल। और हम जो मीठे मीठे व्यंजन बता रहे हैं वो कैसे खाएंगे ये? बिल्कुल, और मीठे मीठे व्यंजन खाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी इससे। अब हम बता रहे हैं आपको पनीर की खीर। इसकी सामग्री है 500 मिलीलीटर दूध, फुल क्रीम, 200 ग्राम पनीर, 100 ग्राम शक्कर, आधा टीस्पून इलायची पाउडर, 2 टेबलस्पून सूखे मेवे, कुछ बारीक कटे हुए बादाम पिस्ता। अब इसकी विधि है, 500 मिलीलीटर दूध को आप एक गहरे पैन में तब तक उबालिए जब तक कि ये 300 मिलीलीटर ना रह जाए। अब पनीर को कद्दूकस करके रख लीजिए और अच्छी तरह से गाढ़े हो चुके दूध में कद्दूकस किया हुआ पनीर डाल लीजिए और अच्छी तरह से मिला लीजिए। 5 मिनट और पकाइए। जब खीर अच्छी तरह से पक जाए तो उसमें शक्कर डालकर अच्छी तरह और मिला लीजिए। अब इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह से और मिलाइए। अब खीर तैयार है, इसमें कतरे हुए बादाम और पिस्ता डालकर आप सर्व करिए। सर्व कर दीजिए। लेकिन फिलहाल अब कार्यक्रम का समय समाप्त होना चाहता है, लेकिन स्थापना दिवस की हम अगर बात करें तो भाई आप सबने कल भी बहुत बधाई लेकर भेजी थी, तो आपको भी ढेर सारी बधाई, क्योंकि अब हम तो 3 अक्टूबर के बाद मिलेंगे। लेकिन हाँ, 3 अक्टूबर को हम फिर एक बार सजीव कुछ नाटक लेकर आ रहे हैं, जो कि फेसबुक पर भी, और कोशिश करेंगे कि हम यूट्यूब पर भी आपको दिखाएं। सजीव नाटक हम नाट्य तरंग में लेकर आएंगे। उसके साथ ही एक और धमाकेदार चीज है, तो इसके लिए आप बने रहिए विविध भारती के संग। फिलहाल दीजिए इजाजत सखी सहेली समाप्त करने की और स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली।